हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि आज का हमारा ये एक घंटे का महा स्पेशल एपिसोड क्लास 9th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज आज यानी कि 13 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का आज संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है, जो एनुअल पेपर है, ठीक है, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, और आज के पेपर के लिए, ठीक है, 13 तारीख के पेपर के लिए ऑलरेडी हमने आपको तकरीबन 3 से 4 सैंपल पेपर करवा दिए थे। ठीक है, एक आपको मैंने पिछले साल का PYQ भी करवा दिया। अब आपकी डिमांड थी कि सर जी आप ना जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन कम से कम एक वीडियो 1 घंटे की और बना दीजिएगा या फिर लाइव आ जाइएगा, जिससे कि हम अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छी कर सकें। भाई आपकी डिमांड और हम लाइव या वीडियो ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर कह लीजिए या फिर PYQ कह लीजिए, इसको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, हर एक क्वेश्चन आपको मैं लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आज के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात पेपर के पैटर्न की, तो पेपर आज है तो पैटर्न तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। दरअसल खंड का के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में आपठित बोधनम की, जो रहेगा 10 नंबर का। खंड खा के अंदर आपको मैं रचनात्मक कार्य सिखाऊंगा 15 नंबर का, जो रहता है जिसके अंदर आपको पत्र लिखना होता है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद लिखना होता है, और हिंदी से संस्कृत में जो ट्रांसलेट करना होता है ये भी बताऊंगा, और जो आपको वाक्य लिखने होते हैं ना 5 चित्र से या फिर अनुच्छेद, वो सब बताऊंगा। खंड गा अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर का, यानी कि जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं संस्कृत के व्याकरण के, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और खंड गा पठित बोधनम, यानी कि आपकी जो बुक है ये 30 नंबर की रहेगी। और ये जो बुक वाला हमारा सेक्शन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं ना, चाहे वो रचनात्मक कार्य का हो, व्याकरण का हो, या फिर आपकी किताबों वाले हों, ये सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जिसके हाईली चांसेस है बच्चों कि यहां से क्वेश्चन आपके आज के पेपर में रिपीट हो सकता है। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं, ये कोई रियल पेपर नहीं है, ठीक है ना, दिस इज अ सैंपल मॉडल प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो बच्चों इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आज आपका जो पेपर होने वाला है, इसके लिए आप सभी 9वीं के प्यारे प्यारे बच्चों को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा। ठीक है, तैयारी अच्छी करवा दी है। अब बताओ, मैं तैयार हूं आप सभी को फुल एनर्जी के साथ में ये 1 घंटा अच्छे से पढ़ाने के लिए। आप तैयार हो? जल्दी से बताओ। और पता है क्या है, ये जो वीडियो है ना, मैं रात के कितने बज रहे हैं, 3:29 हो रहा है। ठीक है, रात के 3:30 बज रहे हैं। इस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सुबह आपको 5:30-6 बजे ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि उसके बाद आपका 9 बजे पेपर है, 9:30 बजे मॉर्निंग के बच्चों का, फिर इवनिंग का होगा, है ना। तो इतना तो बनता है भाई, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारा प्यार और सपोर्ट और बढ़ाइए। ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। बाकी रेडी हो जाओ बच्चों अगला 1 घंटा अच्छे समझने के लिए। तो चलो शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा ना खंड का आएगा यहाँ पे, और खंड का के अंदर जो है हमारा एक ही क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, और ये होगा बच्चों कि आपको ना इस तरीके से एक दे दिया जाएगा पैसेज। ठीक है, फिर उससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सारे के सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे जब मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे आंसर बताएं उसका। ठीक है, जब मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा तो देखो क्या है बच्चों, पुरा कस्मिचितम नगरे मयादशः नाम नृपः आसीत्, यानी कि यहाँ पे कहा गया है पुराने समय में एक नगर था, क्या नाम है इसका, महादश। ठीक है, महादास नामक का एक राजा था पुराने समय में एक नगर का। ठीक है, शम प्रभुतम वैभवम धारयति इसम, यानी कि वह आध्यात्मिक धनवान था। उसके पास देखेंगे विपुलम मित्रमंडलम, विशालम सैन्यबलम, आज्ञाकारणम मंत्रिणम, शुकभाजम प्रजानानाम सुंदराणी भवानानी, प्रिया भार्या
एक 10 वर्षीय तनया च कीनसीत् तस्य पार्श्वे किंतु यथा यथा तस्य वैभवं वर्धते स्म तथा तथा तस्य धनतृष्णा अपि वर्धते स्म। यानी कि वह बहुत ही बलवान था, सैन्य बल था, आज्ञाकारी मंत्री थे उसके, लेकिन उसके पास कोई उसकी पत्नी नहीं थी। जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ता गया उसकी धन संग्रह की लालसा और बढ़ती चली गई। विशेष रूप से सोने की उसकी लालसा ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, किसको लेके? सोने को लेके उसकी लालसा और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तस्य इच्छा आसीत यत सर्व स्वर्णमयम यसात एकदा रात्रो। यानी कि वो पता है क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि एक ही बार में ना वो सारा सोना इकट्ठा कर ले। ठीक है, और कुछ ये बातें हैं जिसमें कहा गया है वह आश्चर्यचकित होकर जागा, देखा कि एक देवी उसके सामने खड़ी है। देवी ने कहा, फिर देवी ने क्या कहा? देवी ने कहा इस तरीके से, हे महादास, मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांग लो। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके, जिसमें से ना आपको एक पद में उत्तर देने हैं। ठीक है, केवल 2 प्रश्नों के। ठीक है, एक पद में उत्तर देने हैं। और ये रहे आपके सीधा क्वेश्चन आंसर आपको मैं दिखाता हूं जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि ये सबसे पहला प्रश्न है, नृपस्य कीदृश भार्या अस्ति। ठीक है, राजा की पत्नी कैसी थी? नास्ति, यानी कि राजा की कोई पत्नी थी ही नहीं। गद्यांश में बताया गया है कि राजा महादास के पास में कोई पत्नी नहीं थी। ठीक है, नृपः कः आसीत, राजा कौन था? राजा था बच्चों महारदास। राजा का नाम था महारदास। ठीक है, जो कि अत्यंत धनवान और शक्तिशाली था। कः प्रभुतम वैभवम धारयति। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक वैभव यानी कि धन संपत्ति कौन धारण करता है बच्चों? महादास। ठीक है, कौन धारण करता है? राजा महादास। अब एक एक शब्द के अंतर है। क्वेश्चन है बच्चों, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। लक्ष्मी महादास किम अवदत। देवी लक्ष्मी ने महादास से क्या कहा था? तो महादास से क्या कहा था? वो महादासा अहम लक्ष्मी तब आराधेन प्रसन्नानिस्मि वर्णम वृष्णीम इति अवदत। यानी कि हे महादास, मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, वर मांगो, ये कहा गया है। ठीक है, धनिनः नृपस्य का इच्छा आशीत। धनी राजा की क्या इच्छा थी? तो उसकी इच्छा क्या थी? सर्व स्वर्णमयम कृतम इच्छा आशीत। राजा की इच्छा थी कि सब कुछ उसका सोने का बन जाए। ठीक है, वो क्या सोचता था? कि सब कुछ सोने का बन जाए, ये उसकी इच्छा थी। ठीक, फिर यहां पे देखेंगे आगे की तरफ, नृपस्य पार्श्वे किम न आशीत। राजा के पास में क्या नहीं था बच्चों? पत्नी नहीं थी राजा के पास। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला, इसका उचित शीर्षक क्या होता है बच्चों? उचित शीर्षक हो सकता है इसका धन लालसा। ठीक है, राजा महादास की लालसा बढ़ गई और वर्चस्व को स्वर्ण में बनाना चाहता था, इसीलिए ये शीर्षक मेरे हिसाब से उचित है धन लालसा। ओके, अब यहां पे है यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। एक एक नंबर के 3 है, 2 करने हैं आपको। ठीक है, प्रकाशेन इत्यर्थे कहा शब्द अत्र प्रयुक्त। प्रकाश के लिए कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो प्रकाश के लिए जो है ना आलोकेन, आलोकेन का अर्थ होता है प्रकाश के द्वारा, तो इसका उपयोग यहां पे किया गया है गद्यांश में। प्रीणतः इति श्रीमद् पंदे किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। प्रणीतः शब्द के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वो है बच्चों महती। ठीक है, ये ना MCQ है आपके यहाँ पे। ये देखो, जैसे इसका हमारा ये था, इसका हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो महती हो जाएगा, है ना। ऐसे करके तीसरा वाला है कि उपविष्ट इति स्मपंदे कृत पदम किम। ठीक है, तो इसमें बच्चों कृत पद कौन सा है ये हमें पहचानना है, यानी कि क्रियापद, क्रिया का कर्ता पद कौन सा है? तो सा यानी कि वह शब्द, और सा राजा के लिए यहाँ पे उपयुक्त हुआ है। विहार इतिश्य पद प्राय क्या? विहार का पर्यायवाची क्या है बच्चों? ठीक है, विहार मतलब घूमना होता है, विहार मतलब घूमना होता है ना। तो इसलिए इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उपविष्ट। विहार शब्द आराम करना या फिर बैठने को दर्शाता है, जिसका पर्यायवाची उपविष्ट होता है। ठीक है, विहार को हम बैठने के संबंध में, घूमने के संबंध में, आराम करने के संबंध में उपयोग करते हैं, तो उपविष्ट यहां पे उपयोग किया गया है। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा पहला वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, भवतः नाम वशिष्ठ अस्ति। ठीक है, क्या कहा गया बच्चों? आपका नाम वशिष्ठ है। ध्यान से सुनिए, आपका नाम वशिष्ठ है। ठीक है, भवान नवमी कक्षायां पठति, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं।
भवान प्रथम सत्र परीक्षणायाम उत्तम अंक प्राप्तवान इति वर्णया मित्रम प्रति पत्रम लिखतु। ठीक है, आपको अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है, प्रथम सत्र की परीक्षा में, तो आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों मित्र को पत्र? तो देखो इस तरीके से लिखेंगे, प्रिय मित्र सादरम नमम, मम नाम वशिष्ठ अस्ति। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है वशिष्ठ। अहम नवीं कक्षायां पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं। अहम प्रथम क्षत्रिय परीक्षायां उत्तम अंक प्राप्तवान। ठीक है, मुझे प्रथम सत्र की परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। एतेन मम हर्ष अतिशय अस्ति, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अहम स्वपाठनस्य फलम प्राप्तवान, मैंने खुद जो अपनी क्या नाम है प्राप्ति, जो पढ़ाई की थी ना, सेल्फ स्टडी, उससे मुझे ये प्राप्त हुए। मम माता पिता अति अत्यंतम प्रसन्ना संति, मेरे माता पिता बहुत ही खुश हैं, मेरी मेहनत का फल देखते हैं। मम प्रिय मित्र, मेरे प्यारे मित्र, भवान कथम अस्ति, तुम कैसे हो? भवान अपि परीक्षायाम उत्तम फलम प्राप्तवान किम, क्या तुमने भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं? कृपया भवान मम पत्राय उत्तरम लिखतु, कृपया मुझे इस पत्र का उत्तर लिख के दीजिए। अस्माकं विद्यालय वार्षिकोत्सव आगामी मासे भविष्यति, हमारे विद्यालय में अगले महीने वार्षिक महोत्सव होने वाला है। भवान मम गृहम आगत्य सम्मिलितम भवतुम अर्हति, ठीक है, तो मेरे घर आकर इसमें भाग ले सकते हो। आम्रफलानि अपि एषु दिनेषु अत्यमानि भवन्ति, अतः भवान गृहम आगत्य आम्रफलानि च स्वादु करोतु, अतः तो मेरे घर आकर आम का स्वाद भी ले सकते हो। मम परिवारस्य भर्वे सर्वे भवन्त स्मरन्ति, शीघ्रम मम पत्राय उत्तरम ददातु, मेरा पूरा परिवार तुम्हें याद करता है, जल्दी पत्र लिखकर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, स्नेहम वशिष्ठ। ठीक है, स्नेहम वशिष्ठ। एक आपको पत्र में ना प्रधानाचार्य वाला भी दिखा देता हूं बच्चों। ठीक है, एक पत्र आपको मैं प्रधानाचार्य को कैसे लिखना होता है वो भी दिखा देता हूं। जैसे कि ये देखिए, आपको ना ज्वार हो गया है, आपका नाम जयप्रकाश है, 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आपको ज्वार हो गया है, अब आपको ना एक दिन का अवकाश चाहिए अपने स्कूल से, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो लिखेंगे प्रधानाचार्य विद्यालय संस्कृत विद्यालय से विषय, और आप इस तरीके से सादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सादरम प्रणाम, सादर नमन है आपको। अहम जयप्रकाश अस्मि, मेरा नाम जयप्रकाश है, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं। अदे अहम ज्वारेण पीड़िता अस्मि, मैं ज्वार से पीड़ित हूं। मम शरीरम शिथिलम जातम, मेरा शरीर कमजोर हो चुका है। अहम पाठन विद्यालयम गंतु आशक्त अस्मि, और मैं पाठ्य जो स्कूल है ना वहां पे आने में अक्षम हूँ। चिकित्सेन अपि विश्रांति आवश्यक इति निर्दिष्टम, चिकित्सक ने, डॉक्टर ने मुझे कहा कि सख्त से कि तुम्हें आराम करना है, कहीं नहीं जाना। यदि विश्रांतम ना करोमि तहि रोगः वृद्धि प्रापुन्यात, यानी कि अगर मैं विश्राम नहीं करूंगा तो मेरा रोग फिर से बढ़ जाएगा, मेरा रोग फिर से बढ़ जाएगा। अतः अहम विद्यालय एकस्य दिवस्य अवकाशम प्राप्तुम इच्छामि, इसलिए मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए। ठीक है, आप पता है इतना लिख देंगे ना, इतना लिख देंगे तो भी पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पे 4 लाइनें दिख रही हैं, जब आप 5 से लिखोगे तो ये 7-8 में पहुंच जाएंगी। ठीक है, और एक चाहे तो ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, बस आपका ये लेटर पूरा हो जाएगा। ओके, चलो अब है बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, चित्र के माध्यम से मंजूषा आपको भरनी है। चित्र के माध्यम से मंजूषा आपको यहाँ पे दी गई है, और उसके हिसाब से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ये है हमारी क्लासरूम, ये क्या बच्चों, ये हमारा क्लासरूम है, और इसके मामले में हमें संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। कितने? 5 वाक्य। और ये रही आपकी मंजूषा, जैसे कि प्रदर्शन कक्ष है, अध्यापक है, ध्वनि प्रशत्रम है, छात्र छात्रा है, अवधानिम है, प्रदर्शपट्टम है, स्मार्ट क्लास है, पाठनम है, व्याख्यानम है, इस तरीके से, है ना। तो आपको इसके बारे में लिखना है। चलो लिखते हैं बच्चों इसके सेंटेंसेस। ओके, देखो सबसे पहले लिखेंगे एषः दृश्य विद्यालयस्य कक्षाया अस्ति, मतलब यह दृश्य विद्यालय की कक्षा का है। अध्यापकः छात्रेभ्यः पाठं शिक्षायति, शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा रहे हैं। छात्रः ध्यानपूर्वक अध्यापकस्य वचनं श्रवन्ति, छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं। फिर स्मार्ट क्लास इत्यंतर ध्वनि प्रसारणयम अस्ति, इस स्मार्ट क्लास में एक ऑडियो सिस्टम है, ध्वनि प्रसारण यंत्र वो भी है। अस्मिन् कक्षायां
पट स्थापित अस्ति। इस कक्षा में एक प्रोजेक्टर है, डिस्प्ले स्क्रीन लगा हुआ है। फिर छात्र सावधानतया अध्ययनम कुर्वन्ति। छात्र सावधानी से अध्ययन कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास आधुनिक शिक्षा या साधनम भवति। स्मार्ट क्लास आधुनिक शिक्षा का एक साधन है। विद्यालय विद्युत दीपा शोभन्ते। विद्यालय में लाइटें बल्ब चमक रही हैं। ठीक है, जितनी भी सेंटेंस हमने पढ़े वो सब के सब इसके बारे में। यहाँ पे एक घड़ी है, विश्व का मैप है, एक टेबल है, बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर खड़े हुए हैं, यहाँ पे फाइल रखी हुई है, अलमारी है, ये एक डिजिटल बोर्ड है। इस तरीके से आप लिख देंगे, है ना, लेकिन संस्कृत में लिखेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है, संस्कृत में। अब इसी में अथवा बच्चों जन्म दिवस। ठीक है, जन्म दिवस के मामले में मंजूषा दी गई है और इन शब्दों का उपयोग करते हुए आपको बनाने हैं कुछ वाक्य। ठीक है, आपको बनाने हैं कुछ वाक्य। तो यहाँ पे देख लेंगे, मैंने कुछ वाक्य बना दिए, जैसे कि अदम मम मित्रस्य जन्मदिन समारोह अस्ति। आज मेरे प्रिय मित्र जन्मदिन का समारोह है। बालिका प्रसन्न अस्ति यतः सह वर्किष्कारम जन्मदिनम उत्सवति। अर्थात बालक बहुत खुश है क्योंकि वह साल में एक बार अपना जन्मदिन कम से कम मनाता है, कम से कम एक बार तो मनाता है। ठीक, फिर है समारोह अनेक मित्राणी आगच्छन्ति। समारोह में बहुत सारे उसके मित्र आए। हिंदी अनुवाद में उसके बहुत सारे मित्र आए थे। फिर सर्वे मिलित्वा केक कतनम कुर्वन्ति, यानी कि सभी मिलकर केक काटते हैं। जन्मदिन समय केक पदार्थ खाद्यति। जन्मदिन के समय केक और अन्य मिठाइयां खाई जाती हैं। बालका मित्रेभ्य उपहारणी लभते। बालक अपने मित्रों के लिए उपहार प्राप्त करता है, अपने मित्रों से उपहार लेता है। ठीक है, उसको उपहार देते हैं ना, जैसे जन्मदिन होता है उस टाइम पे, तो वही चीज है। सर्वे गीतानि गायन्ति चा नृत्यन्ति चा। सभी लोग गीत गाने गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। महोत्सव आनंदेन पूर्ण अस्ति। यह उत्सव आनंद से भरा हुआ है। ठीक है, वैसे आपको 5 बोले जाते हैं, मैंने आपको देखो 8 बताए हैं। ठीक है, बोले आपको 5 जाते हैं, मैंने आपको 8 बता रखे हैं। ठीक है, अब है बच्चों यहाँ पे हमारा कि आपको ना ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है संस्कृत में। ठीक है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, बालक बंदर से डरता है, वह मेरा मित्र, हमारा मित्र है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है, हम सभी को संस्कृत पसंद है, देव गाने में कुशल हैं, है ना, इस तरीके से। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो, मैं बाजार जाता हूँ, अर्थात अहम आपणम गच्छामि। मैं बाजार जाता हूँ, अहम आपणम गच्छामि। बालक बंदर से डरता है, बालकः वानरतः भीतः भवति। बालक बंदर से डरता है। वह हमारा मित्र है, सह अस्माकं मित्रम अस्ति। वो हमारा मित्र है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है, परिश्रमेण सफलता लभ्यते। परिश्रमेण सफलता लभ्यते। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, अर्थात वयम सर्वे संस्कृतम पठामः। ठीक है, देव गाने में कुशल है, देवः गायने कुशलः अस्ति। देवः गायने कुशलः अस्ति, इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, तो ऐसे आपको सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है, जो कि ऑलमोस्ट आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना जी सर। चलो अगला वाला सेक्शन देखते हैं बच्चों। खंड नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, और खंड गा में देखेंगे तो ये जो हमारे प्रश्न हैं, ठीक है, खंड गा में व्याकरण वाले रहने वाले 25 नंबर के, और ये सेक्शन आपके लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है बच्चों, या तो आपको संधि पद बनाना है या तो संधि विच्छेद करना है। जैसे कि श्रेष्ठी प्लस आह, इसका संधि पद क्या बनेगा। दो प्लस अपि, इसका संधि पद क्या बनेगा। पुरुषोपार्जिता, इसका हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और इसका पद क्या बनेगा, है ना। तो चलो देखते हैं इसके आंसर को। देखो सबसे पहले बच्चों श्रेष्ठी प्लस आह, अर्थात श्रेष्ठ्यः, यहां पे है बच्चों यड़ संधि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई प्लस आ के मेल से या का परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे यड़ संधि है। जहां पे ई प्लस आ के मेल से या का परिवर्तन हो वहां पे यड़ संधि है। ओके, दो प्लस अभी यानी कि द्वाभी। ठीक है, तो यहाँ पे ओ और आ, वा का ओ और इसका आ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा आ बनता है, तो ये गुण परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे गुण संधि है। क्या है, गुण संधि। देखो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शब्द लिख के आना है। ये सब जो चीजें बाकी आप देख रहे हो ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं,
ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये सारी चीजें लिखनी, आपको सिर्फ क्या आंसर लिखना है, श्रेष्ठी प्लस आ बराबर में श्रेष्ठ आया, 2 प्लस अभी बराबर में द्व्याभी, बस। बाकी ये चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद है पुरुषोपाजिता। इसमें देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुरुषेशु प्लस उपाजिता, ये संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे विसर्ग संज्ञा, क्योंकि इसमें पु प्लस उ के मिलने से पोष बन जाता है, ठीक है। पु प्लस ओ के मतलब शु प्लस उ के मिलने से क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है आपका, क्या बोलते हैं, हाँ, पोष पोष नहीं, शोप बनता है, ठीक है, शोप बन जाता है। वही तो मैं कहूं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। देखो अगला है यथेच्छया, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यथा प्लस इच्छाया। इसमें देखो आ जो है ना, था का आ और ई, इच्छाया का ई मिलके क्या बनते हैं, ए बन जाते हैं, तो इसीलिए यथेच्छाया बन गया ये, ठीक है। फिर स्नान प्लस अर्थम प्लस उपकरणम, इसका मतलब होता है स्नानथोपकरणम, संपूर्ण संधि है बच्चों। इसमें यड और संयोग 2 संधियां हैं। ना प्लस आ मिलके बन गए नार, और थ प्लस ओ मिलके बन गए थोप, ठीक है। तो ना और ये मिलके बन गए नार, और इसका जो अर्थ है, ठीक है, था और रा, और इसका ऊ मिलके बन गया थोप, तो आपका ये बन गया। और ये संपूर्ण संधि है। क्या है बच्चों, संपूर्ण संधि। तो कौन कौन सी संधि का कहां कहां पे क्या उपयोग हुआ है, ये आपकी सारी संधियां हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहां पे देख सकते हो, ओके। ये सारी चीजें आप इसको यहां से अब पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलो अब आएगा बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6, और अब है आपकी बारी, ठीक है। अब है बच्चों आपकी बारी, जब आप मुझे बताएंगे इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आपकी बारी आ गई, इसको और थोड़ा इधर लेके आते हैं, एक सेकेंड, और इधर आजा भाई, और आजा, और आजा, थोड़ा सा और। हाँ देखो क्या है, इसमें आपको ना निर्देश दिए गए हैं, इसमें उचित विभक्ति क्या आएगी उसको आपको यहां पे भरना है, ठीक है, उचित विभक्ति। तो चलो बच्चों आंसर करेंगे सारे बच्चे मुझे। पहला प्रश्न है बच्चों, यहां पे देखेंगे, अग्नि डैश ना दहती, ठीक है। तो अग्नि डैश ना दहती, इसमें जो क्या नाम है अग्नि है, उसके लिए क्या उपयोग होगा, ठीक है। अग्नि जो है बच्चों, ये स्वयं को नहीं जलाती है, ठीक है, स्वयं को नहीं जलाती है। तो इसमें स्वयं के लिए क्या शब्द उपयोग होगा, आत्मा, आत्मेन, आत्मन, या फिर आत्मनम, ठीक है। क्या उपयोग करेंगे बच्चों आप सभी इसके लिए, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, बिल्कुल जल्दी से, ओके। ये कौन है भाई, अपनी आइडिया यहाँ पे देते जा रहे हैं भाई, इसको हटाओ यहां से, ओके। जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। ए वाला होगा, ठीक है, देखते हैं, अभी इसको सॉल्व भी करेंगे, चिंता मत करो। तो अग्नि डैश ना दहती, अग्नि जो है बच्चों आत्मनाम ना दहती, क्योंकि देखो संपूर्ण वाक्य क्या बनेगा, अग्नि आत्मनाम ना दहती, अग्नि स्वयं को नहीं जलाती है ना, अग्नि स्वयं को नहीं जलाती। फिर राजधर्मेण विहीन डैश नश्यति, ठीक है, यानी कि जो राजधर्म है बच्चों, राजधर्म ये बेसिकली किसके नष्ट हो जाता है, राजधर्म से विहीन राजा नष्ट हो जाता है। तो राजा के लिए कौन सा शब्द उपयोग होगा, राजा उपयोग होगा, राजनम उपयोग होगा, राज्य, या फिर राज्ञा, ठीक है। इनमें से कौन सा उपयोग होगा इसके लिए, ओके। सी वाला उपयोग होगा, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सी वाला उपयोग होगा इसके लिए, राज्य। अगला, मनीषवाची क्रियायाम च डैश समानता भवती, यानी कि वाणी और कर्म में विद्वानों की समानता होती है। तो विद्वान, देखो वाणी और कर्म में विद्वानों की समानता होती है, विद्वानों के वाणी और कर्म में समानता होती है। तो इसमें से विद्वान के लिए कौन सा विभक्ति उपयोग होगा, विद्वान के लिए कौन सी विभक्ति उपयोग होगी, जल्दी से बताएंगे बच्चों, कौन सी विभक्ति उपयोग होगी यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, डी वाला, विद विद वधवी, ठीक है, विद वधवी, ये वाला आपका उपयोग होगा इसमें, ठीक है, घा वाला, ठीक, इसमें ये वाला। अब है बच्चों डैश सजनाम आदरम कुर्वंती, ठीक है, यानी कि हमें जो है ना अपने सज्जनों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है ना सज्जन की क्या नाम है, जो
आप सज्जनों का आदर करते हो, यहाँ पे आपके लिए क्या आएगा, ठीक है, आपके लिए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे हम, कौन सी विभक्ति उपयोग होगी यहाँ पे, वाओ वेरी गुड, हाँ गा वाला होगा भवंतः, ठीक है, भवंतः सज्जनाम आदरम कुर्वन्ति। फिर है ये वाला बालकेन उच्चे हास्यते, बच्चे जो हैं बच्चों वो हंसते हैं, बहुत तेज हंसते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके आपके बच्चे बहुत हंसते हैं, तो यहाँ पे आपके कारण या फिर आपके बच्चे, आपके कारण आएगा, आपके कारण बच्चे बहुत हंसते हैं, है ना। तो आपके लिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति उपयोग होगी, आपके लिए, ओके, कौन सी विभक्ति उपयोग होगी, ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक ओके ठीक है, तो वेरी गुड, चलो सर जी मेरा मैथ का एग्जाम अच्छा गया आपकी वजह से, आई नो, क्योंकि मैंने देखा था बच्चों आपका, ठीक है, पेपर, और मैंने आंसर की भी बनाई थी, बड़ा अच्छा था, बहुत ही ईजी था। आपको मैंने एमसीक्यू जो करवाए थे ना, सेम वही क्वेश्चन आए थे आपके, लॉन्ग क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही आ रखे थे, है ना। हाँ जी सर, चलो तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें, हिंदी में, तो ये रहे आपके, ठीक है, पहले का आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को ना यहाँ पे हिंदी अनुवाद, संपूर्ण व्याख्या, सब कुछ लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स आर रिटन हेयर, ठीक है, ऑल थिंग्स। चलो अब है यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 7। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें क्रियापद, ठीक है, उचित लंकारम प्रयुज्य, क्रियापद यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आएगा, ठीक है, क्रियापद कौन सा आएगा ये हमें देखना है। तो जैसे ये सबसे पहले बच्चों राधा बालम ग्रहम, राधा जो है वो बच्चे को घर ले जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे घर लेके जाती है, घर ले जाने के लिए क्या उपयोग करेंगे, कौन सा क्रियापद आएगा, नयति, नयोतम, नयसी या नयः, कौन सा क्रियापद आएगा इसके लिए बच्चों, कौन सा क्रियापद आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी 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 गुड। तो ऐसा एग्जाम में संस्कृत की हिंदी भी आएगा क्या, ना 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 ना, आपको हिंदी नहीं मिलेगी बच्चों, ये मत सोच के जाना कि आपको हिंदी मिल जाएगी, ये तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आपको अगर संस्कृत के एक दो शब्द समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में समझ लें, ठीक है, आपको नहीं मिलेगी हिंदी एग्जाम में, ठीक है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सकूं, अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकूं। तो राधा वालम ग्रहम क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड, यहाँ पे आएगा कहाँ चला गया हमारा ये, ठीक है, नयति, ये वाला आ वाला आएगा यहाँ पे नयति, ओके। उसके बाद वयम मिलित्वा प्रश्नम, वयम मिलित्वा प्रश्नम यानी कि हम मिलकर प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बोलेंगे प्रक्षाम, क्या बोलेंगे, प्रक्षामः, क्या बोलेंगे, प्रक्षामः। उसके अलावा त्वम पुस्तकम पठसी पठाम पठती पठंती, इसमें क्या आएगा, तुम जो है पुस्तक पढ़ते हो, तो पढ़ते हो के लिए क्या आएगा बच्चों, त्वम पुस्तक क्या बोलेंगे बच्चों इसको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, त्वम पुस्तक पठंती या फिर पठसी, त्वम पुस्तक पठसी या फिर पठंती, ओके, पुस्तक पठती या फिर पठंती, जल्दी से क्रियापद, ओके। अब इसमें पता है मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पठंती और पठसी, इसमें से कोई एक हो सकता है इसका, ठीक है, इसमें से कोई एक हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है पठसी यहाँ पे थोड़ा ठीक आएगा, ठीक है, पठसी या फिर पठंती, इसमें से क्या होगा बच्चों बताएंगे, ए और डी में से क्या होगा आपका, ए और डी में से आपका क्या होगा, डी होगा सर जी, ओके। जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा सेशन को बच्चों, हाँ जी डी होगा सर जी, डी होगा, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज योर टेस्ट, ठीक है, मैं देखना चाहता था कि बच्चे जो है क्या आंसर करते हैं। वेल आंसर जो है ना इसका यहाँ पे पठंती होगा, तो हम पुस्तकम पठंती, अब देखो इसका आंसर जो है ना आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पठसी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे पठंती आएगा, ठीक है, पठंती आएगा, ओके। फिर देखो बच्चों अम्बा स्वादिष्टम भोजनम, अम्बा स्वादिष्टम भोजनम, वो बनाती है बेसिकली यानी पकाती है, तो पकाने के लिए कौन सी विभक्ति उपयोग होगी,
मतलब विभक्ति नहीं, क्रियापद है ना ये। हाँ, पकाने के लिए कौन सा क्रियापद यहाँ पे उपयोग होगा बच्चों, कौन सा क्रियापद यहाँ पे उपयोग होगा। ठीक है, अम्बा स्वादिष्टम भोजनम, क्या होगा यहाँ पे क्रियापद उपयोग। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, सी होगा, डी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा क्रियापद होगा यहाँ पे, डी या फिर ए, सर डाउट है। ओके, सी या फिर डी। ओके, अम्बा स्वादिष्टम भोजनम क्या होगा बच्चों, तो इसमें आएगा, देखो इसमें पता है जो हमारा ये वाला ना पच्चे है, पच्चे है ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो पचामी लिख के आएगा। ठीक है, पचामी ऐसे करके, पचामी ऐसे लिख के आएगा, तब हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, या फिर कह लो कि इसमें से है ही नहीं कोई सा भी, पचामी आएगा। अहम वेदान डैसहम। ठीक है, अहम वेदान डैसा, यानी कि मैं वेदों को जानता हूं। तो जानने के लिए कौन सा उपयोग होगा बच्चों, वेदों को जानने के लिए कौन सा उपयोग होगा, मुझे वेदों का ज्ञान है या फिर मैं वेदों को जानता हूं, उसके लिए कौन सा यहां पे उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे बच्चों कौन सा उपयोग होगा यहाँ पे। नो आंसर था उसके लिए, हाँ ठीक है। ओके ठीक है ठीक है, सर आप संस्कृत ही पढ़ाते हो क्या, संस्कृत क्या सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों सारे के सारे। तो अहम वेदान के लिए क्या आएगा यहाँ पे, जनामी। ठीक है, जनामी यानी कि मैं वेदों को जानता हूं, मैं वेदों को पढ़ता हूं, मुझे वेदों का ज्ञान है, तो यहाँ पे जनामी आएगा। क्या आएगा बच्चों, जनामी। चलो अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। अब इसमें उचित पद किसके बारे में, कारक विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति के लिए उचित पद आपको यहाँ पे देखना है। तो चलो बच्चों, कारक विभक्ति के लिए उचित पद यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला है बालह डैश ना प्रमिदित्व्यम, यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, वो बच्चे को कभी भी सत्य से नहीं हटना चाहिए। ठीक है, बच्चे को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। तो सत्य के लिए कौन सा कारक विभक्ति यहाँ पे उपयोग होगी। ठीक है, कौन सा कारक विभक्ति यहाँ पे उपयोग होगी ये हमें बताना है। ओके, कौन सा होगा यहाँ पे बच्चों, वेरी गुड। देखो इसमें आ या बा, यानी कि ए या बी में से कोई एक होगा। ठीक है, ए या बी इसमें से कोई एक होगा। गुड मॉर्निंग सर, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत लेट आए हो बच्चा आप। ठीक है, बहुत लेट आए हो। मैंने क्या बोला, ए या बी में से कोई एक होगा, ए या बी में से। ठीक है, सी तो है ही नहीं इसका आंसर, सी तो है ही नहीं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें जो है ना आपका बाल है, ठीक है, सत्यात ना परम दिव्यत्तम, यानी कि बालक को सत्य से नहीं हटना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। ठीक है, परिश्रमी मनुष्य डैश एव विश्वसिति, यानी कि परिश्रमी जो मनुष्य है, परिश्रमी मनुष्य वो हमेशा उसे अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, कर्मों में विश्वास उसे हमेशा रखना चाहिए। तो यहाँ पे कर्म के लिए कौन सा कारक विभक्ति उपयोग होगा बच्चों, कर्म के लिए कौन सी कारक विभक्ति उपयोग होगी, सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। ओके, कौन सी होगी, सर जी आप वायरल हो गए, वाओ थैंक यू। चलो जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है ठीक है, सेकंड का यहाँ पे आएगा बच्चों, ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, मनुष्य जो ना कर्म, इसके लिए आएगा कर्माणी। क्या आएगा बच्चों, कर्माणी। मनुष्य को अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न, डैश किम प्रयोजनम, डैश किम प्रयोजनम, यानी कि जो क्या ना मृत्यु का भी क्या प्रयोजन है। ठीक है, मृत्यु का भी क्या प्रयोजन है। तो मृत्यु के लिए, मृत्यु कह लीजिए या फिर मूर्ख व्यक्ति के लिए कह लीजिए, यहां पे क्या आएगा बच्चों। ठीक है, ओके अच्छा एक सेकंड, इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज करो, इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज करो, पहले ये वाला सुनो। निकषा एका देवालय शोभते, ठीक है, विद्यालय एक देवालय के सामने शोभा देता है। विद्यालय एक पवित्र देवालय के समान, जैसे एक क्या नाम है पवित्र देवालय होता है ना, वैसे ही विद्यालय भी ऐसा ही शोभा देता है।
तो यहाँ पे विद्यालय के लिए कौन सा उपयोग होगा बच्चों? विद्यालय के लिए कौन सा उपयोग होगा बच्चों? ठीक है, इनमें से चारों में से विद्यालय के लिए कौन सा उपयोग होगा? वेरी गुड। कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों? कौन सा वाला उपयोग करेंगे? कौन सा? तो सेक्शन कब खत्म होगा? सेशन कब खत्म होगा? ज्यादा नहीं, मुश्किल से ये चलेगा आपका 11:45 तक, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालय, ठीक है, डी वाला हो जाएगा विद्यालय, ये राइट है। राजा डैश अलम, सॉरी राजा नहीं, राम डैश अलम, ठीक है, राम डैश अलम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें क्या आएगा? ठीक है, इसमें आएगा बच्चों, अच्छा एक सेकेंड देखो, यहाँ पे ना मैं इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन हटा दूं, ठीक है, ये ऑप्शन हटा दूं और यहाँ पे अलम भी हटा दूं। यहाँ पे मैं लिखूं अंधम, ठीक है, अंधम, इस तरीके से ये ना है हमारा, राम डैश अंधम, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ठीक है, ये एक सेकेंड, ये राम भी हटा दो। देखो ऐसे अगर मैं लिखूं, ठीक है, ऐसे इधर देखो मेरी तरफ जो मैं बता रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं रात्रो, ठीक है, रात्रो, एक मिनट रुक जाओ यार, यहां से देख लो आप, हाँ 8वां है ना हमारा, ये रहा, ये इस तरीके से, जैसे रात्रो डैश अंधम, रात्रि शत्रु के लिए अंधकार में होती है, ठीक है, तो रात्रि डैश शत्रु आ जाएगा यहाँ पे, क्या? रात्रि डैश शत्रु आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में भी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे क्या है? रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभाज्य और संयोज्य वाले खत, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जो प्रत्यय है उसका या तो आपको विभाज्य करना होगा या तो आपको उसका संयोज्य करना होगा, ठीक है, विभाज्य करना होगा या फिर आपको संयोज्य करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। क्या नाम है? बुद्धिमती विहस्य अवदत्त, ठीक है, बुद्धिमती विहस्य अवदत्त। तो यहाँ पे जो विहस्य बच्चों, विहस्य, इसका मतलब होता है कि बुद्धिमानी स्त्री हंसकर बोली, बुद्धिमान स्त्री हंसकर बोली। तो इसमें विहस्य जो है बच्चों, ये इसका जो प्रत्यय तोड़ के लिखेंगे वो क्या होगा बच्चों इसमें से? ठीक है, वो क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है, वी प्लस में हास्य, क्या होगा? वी प्लस में हास्य, ये इसका पद हो जाएगा। पठनम की प्लस कत्वा भोजनम कुर्याति, ठीक है, पढ़कर भोजन करना चाहिए, इसके लिए की क्र प्लस कत्वा, इसके लिए कौन सा हमारा संयोज्य पद निकलेगा? इसमें से कौन सा हमारा संयोज्य पद निकलेगा? ठीक है, कौन सा निकलेगा संयोज्य पद बच्चों? संयोज्य पद खा वाला निकलेगा। वेरी गुड, खा वाला निकलेगा आपका, बहुत बढ़िया। तीसरा, लता पठिन्तुम विद्यालयम गच्छाति, लता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। तो यहाँ पे पठिन्तु जो है, पठिन्तुम, इसके लिए क्या उपयोग होगा बच्चों? ठीक है, क्या उपयोग होगा? तो इसमें देखेंगे दो शब्द है, एक पठ है और एक तुमुन है। तो यहाँ पे क्या होगा? पठ और तुमुन, पठ और तुमुन, का वाला सही हो जाएगा, पठ और तुमुन। त्वम कुत्र गत्वा क्रीडसी, त्वम कुत्र गत्वा क्रीडसी, तुम कहाँ जाकर खेलते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जाकर खेलते हो। तो गत्वा के लिए कौन सा प्रत्यय इसमें और मूल शब्द निकलेगा? ठीक है, गत्वा के लिए, तो जल्दी से बताएंगे बच्चों। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे ऑलमोस्ट आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हाय सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी, बेस्ट ऑफ लक बोल दो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, डो नॉट वरी, अच्छी तैयारी की हमने। नमस्ते सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कहाँ पे थे बच्चों हम थे, हाँ ये रहा, देखो। तो इसमें ना गत्वा के लिए क्या आएगा? गम और कत्वा, क्या आएगा बच्चों? गम, नहीं, एक सेकेंड, गम कत्वा नहीं, दो शब्द हो गए ये, तो कहाँ चला गया? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यही होगा, गम प्लस में कत्वा हो जाएगा आपका, ठीक है, गम प्लस में कत्वा, ओके, गम प्लस कत्वा। चलो आगे देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, आपको अंक भरने हैं यहाँ पे, ठीक है, उचित संख्या के पद के रूप में, ठीक है, अंक भरने हैं यहाँ पे, जो कि आपकी गिनती होती है ना, गिनती वैसी। थैंक यू सर फॉर मेकिंग दिस वीडियो, यू वेलकम डियर, वेलकम। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे बच्चों, सेशन को लाइक करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस सेशन के एंड होने से पहले कम से भी कम 251, ठीक है, 251 प्लस में 50, यानी कि
301 लाइक्स पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है, 301 लाइक्स पूरे हो जाने चाहिए। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। शुभम वर्मा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट। चलो सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें अंक बनने, जैसे कि वेदः चार संति, यानी कि हमारे वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे चत्वार, ठीक है। पुराणानी 18 संति, हमारे 18 पुराण होते हैं, तो अष्टदश। रामायणे डैश कांडा वतंते, रामायण में सप्तम कांड है, ठीक है, सप्त आएगा बेसिकली। फिर भाष्य 13 नाटकानि, त्रयोदश, ठीक। वर्षे 12 मास भवंती, यानी कि द्वादश। देखो आंसर दिखा देता हूं आपको, देखो ऐसे लिखेंगे, वेदः चत्वार संति, 4 वेद होते हैं। पुराणी अष्टदश संति, 18 पुराण होते हैं। रामायणे सप्त कांडा वतंते, रामायण में 7 कांडों का वर्णन है। भाष्य त्रयोदश नाटकानि, भाषा के 13 नाटक हैं। वर्षे 12 मासः भवन्ति, ठीक है। और इसी तरीके से आपको मैंने और भी करवाए हुए हैं, जैसे कि अभी आपको मैं दिखा भी देता हूं, ओके। प्रश्न नंबर हमारा ये 10 है ना, हाँ, जैसे ये देखो आपको दिखाता हूं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आ जाइए रहा, देखो। मम विद्यालय 14 अध्यापका संति, तो यहाँ पे 14 के लिए चतुर्दश आ जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, यानी कि रंग होते हैं, तो सप्त आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 वाहनी संति, तो यहाँ पे जो है ना चतवारी आ जाएगा, ठीक है। क्रीड़ा क्षेत्र 3 छात्रा क्रीडंती, तो 3 छात्र खेलते हैं, तो त्रय आ जाएगा। और यहाँ पे है कि सम एकम पत्रम लिखती, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो यहाँ पे एकम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मैंने और भी बहुत सारे करवा रखे हैं, ऐसे ही और भी मैंने आपको बहुत सारे करवाए हुए हैं, जैसे कि और भी दिखा देता हूं। अभी अभी सुबह सुबह ही मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी, सुबह सुबह ही, है ना, उसमें भी आपको मैंने बता रखे थे बच्चों, अच्छे तरीके से दिखाता हूं अभी। अच्छा ये तो वो हो गए हमारे, ठीक है, ये रहे देखो, जैसे कि एकस्मिन मासे 30 दिनानि, तो त्रिशंति अशंति। सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती, क्षेत्रे द्वादशा बालिका क्रीडंती, है ना, इस तरीके से है। और वर्ष में 14 यानी कि चतुर्विशंति पक्ष भवंती, इस तरीके से, ओके। चलो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है हमारा उपसर्ग संयोज्य, प्रत्यय भी देख लिया, अब आएगा उपसर्ग संयोज्य और विभक्ति वाले खत। जैसे कि इसमें से हमें उपसर्ग निकालना है, इसमें से उपसर्ग, इसमें से उपसर्ग, इसमें मूल शब्द हमें निकालना है, मतलब मूल शब्द बनाना है हमको, ठीक है। तो चलो बनाते हैं और निकालते हैं। देखो सबसे पहला है निर्गच्छत, तो निर्गच्छत में निर जो है ये हमारा उपसर्ग है, और गच्छत ये एक धातु है, यानी कि मूल शब्द हो जाएगा। गच्छत हमारा मूल शब्द है जिसमें गच्छ हमारी धातु है, तो निर्गच्छत का मतलब होता है बाहर चला गया, ठीक है। फिर है निस्सारतु, ठीक है, तो इसमें जो निस है बच्चों ये हमारा उपसर्ग है, और जो सातु है ये हमारा मूल शब्द भी है और एक धातु भी है, इसका मतलब होता है बाहर निकलो। क्या मतलब होता है, बाहर निकलो। फिर है प्रत्यवदत, ठीक है, इसमें प्रत्य जो है ये उपसर्ग है हमारा, अवदत्त ये हमारा धातु भी है और मूल शब्द भी है, तो उत्तर दिया, ठीक है। विशिष्यते वी प्लस में शिष्यते, ठीक है, विशिष्यते वी हमारा उपसर्ग है और शिष्यते एक धातु है, अलग या विशेष इसका मतलब होता है। फिर है अनुकरोति, ठीक है, अनु प्लस में करोति दिया हुआ है ना, तो ये क्या बन जाएगा अनुकरोति, ठीक है, अनुपसर्ग करोति धातु, अनुकरण करना यानी कि नकल करना, अनुकरण करना यानी कि नकल करना, अनुकरण यानी कि नकल करना, ओके जी सर, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं, इसका प्रश्न नंबर है हमारा 12 वाला, ठीक है। अब इसमें पता है क्या करेंगे, सारे बच्चे मुझे ऐसे बताएंगे, जैसे इसमें ये वाला आएगा तो आप 1 लिख सकते हैं या फिर ए लिख सकते हैं, ये आएगा तो आप 2 लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं, इस तरीके से, है ना। आंसर करो सारे बच्चों चैट सेक्शन में। इसमें क्या है कि आपको ना अव्यय पद को यहाँ पे शुद्ध अव्यय पद लिखना है, जैसे कि यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता, ठीक है। क्या कहा गया बच्चों, इसमें कहा गया है कि जो नारी है, ठीक है, जहां धन की पूजा होती है वहां पर देवता भी जो है ना वो निवास करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे क्या उपयोग करेंगे बच्चों, ओके जल्दी से बताएंगे क्या उपयोग करेंगे, वेरी गुड,
हाँ, ए वाला उपयोग करेंगे, वेरी गुड, तत्र उपयोग करेंगे। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहीं से पढ़ लेंगे हम, ठीक है। यत्र नासुस्ते पूजयंती देवता, क्यों तत्र इसलिए बच्चों, यत्र का उत्तर तत्र से दिया जाता है जो कि स्थानबोधक अव्यय है। जहां धन की पूजा होगी, जहां यानी कि यत्र, वहां देवता भी निवास करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर है यदा मेघा गजंती वृष्टि भवती, यानी कि जहां पर मेघ गरजते हैं या फिर जब मेघ गरजते हैं, जब मेघ गरजते हैं तब वर्षा होती है। तो जब के लिए हम कौन सा अव्यय पद उपयोग करेंगे, जब के लिए कौन सा अव्यय पद उपयोग करेंगे बच्चों, तद या फिर वृथा, तद या फिर वृथा, कौन सा उपयोग करेंगे, तद या फिर वृथा, कौन सा बच्चों, तद उपयोग करेंगे, वेरी गुड, तद उपयोग करेंगे, वेरी गुड। तदा आ जाएगा यहाँ पे, तदा आ जाएगा, देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये रहा तदा। देखो यदा का उत्तर तदा से दिया गया है जो कि समयबोधक है, जब बादल गरजते हैं तब वर्षा होती है, इस तरीके से, ठीक है। फिर तीसरा, सोमवार डैश भविष्यति, ठीक है, सोमवार डैश भविष्यति, सोमवार कल होगा, कल सोमवार होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, श्व आएगा या फिर हुआ आएगा, ठीक है, वह या फिर श्व, कौन सा आएगा इसमें से, कल जो कि भविष्य में है, तो श्व का अर्थ है कल जो कि भविष्य में होगा, है ना, तो क्या आएगा, बी वाला आ जाएगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं जो सही है ना उसको ज्यादा बोल्ड कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। डैश क्रियाम ना विदधीत, विदधीत, ठीक है, इसका मतलब है कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक के लिए कौन सा उपयोग होगा, सहसा या फिर अधुना, सहसा या फिर अधुना, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेंगे आप, तीसरे वाले का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। स्व का अर्थ होता है, स्व का अर्थ है कल यानी कि भविष्य में, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा उपयोग होगा बच्चों, इस वाले में, वेरी गुड, इसमें उपयोग होगा सहसा, बहुत बढ़िया, सहसा क्रियामना विदधीत। आप देखेंगे ये रहा आपका आंसर, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सहसा का अर्थ होता है अचानक, ठीक है। सबसे आखिरी, कोलाहलम डैश क्रू नूनम मा, ठीक है, यानी कि शोर मत करो, ठीक है, शोर मत करो, तो मत करो, तो मत करना, जब मना किया जा रहा है तो उसके लिए क्या उपयोग होगा, माँ या फिर नूनम, माँ या फिर नूनम, क्या होगा इसमें से, पांचवे का क्या आंसर होगा बच्चों, बताएंगे सारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम परफेक्ट परफेक्ट, सही है सही है, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। माँ हो जाएगा आपका, क्या होगा, माँ होगा, कोलाहलम माँ कुरु, यानी कि शोर मत मचाओ। ये देखो बच्चों आंसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, आंसर आपका लिख दिया है मैंने, और मैं देख रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे 370 प्लस बच्चे वॉचिंग पे, जी हाँ 370 प्लस बच्चों, लाइक की संख्या जल्दी से पूरी करेंगे 301 के लिए, ठीक है। जिसने भी लाइक नहीं किया बच्चों जल्दी से लाइक कर देंगे इस सेशन को, ठीक है। और आप चाहते हो बच्चों कि अगर आप 9वीं क्लास तो आपने हमसे पढ़ी, 10वीं क्लास भी पढ़ें, 11वीं क्लास भी आप हमसे ही पढ़ें और 12वीं भी हमसे ही पढ़ें, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। हम आपको 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों क्लासेस पढ़ाएंगे अपने इसी चैनल पे, ठीक है। तो चिंता मत करो, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। बी होगा सज्जी, वेरी गुड, बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया। चलो अब देखेंगे बच्चों 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न रहेगा हमारा, छोटा कर देते हैं इसको, हाँ ये रहेगा बच्चों, देखो ये रहा ना, खंड घ है हमारा पठित बोधनम का 30 नंबर का ये प्रश्न है। तो चलो बच्चों देखते हैं, 13वां प्रश्न है, अधो लिखिताम गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, ठीक है। तो इसे पढ़िए और संस्कृत में इसके उत्तर लिखिए, जैसे कि पुरा कस्मिचित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, यानी कि बच्चों किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवास करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्र मनोहरा चासीत, उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और काफी मनोहर थी। एकदा माता स्थालाम्य तंडुलान निक्षिप्यम पुत्रीम आदिशत, वृद्धा औरत ने, महिला ने अपनी पुत्री को धान के तंडुल यानी कि चावल पीसने का आदेश दिया। सूर्य तापे तंडुलान खगेभ्य रक्षा, उसने कहा सूर्य की गर्मी में तंदुल को पीसो।
किंचित कालांतरम एको विचित्रः काका समुद्र तपस्या तस्या समीपम आगच्छत। कुछ समय के बाद एक कौवा वहां पे आया और वो आके समीप बैठ गया और वो उसके चावल को भी खाने लगा था बच्चों, चावल को भी खाने लगा था, है ना। फिर बोला था अगर मेरे पेड़ पे आ जाना मैं तुम्हें इसका मूल्य चुका दूंगा, कुछ ऐसी सी बातें, है ना। प्रश्न क्या बनेंगे बच्चों, ये आपके सारे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों को आपको मैं सॉल्व करके यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक पद में उत्तर देना है किन्हीं दो का। वृद्धा स्त्री कीदृश आसीत, ठीक है। वृद्धा स्त्री जो थी वो कैसी थी बच्चों, वृद्धा स्त्री कैसी थी, निर्धन थी। गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो स्त्री वृद्धा थी और निर्धन थी, ठीक है। निर्धना स्त्री कुत्र न्यवसत, निर्धन स्त्री कहाँ निवास करती है बच्चों, तो एक गांव में निवास करती है। गद्यांश में ये लिखा हुआ है कि गांव में निवास करती है। वृद्धाया कीदृश दुहिता अस्ति, वृद्धा की पुत्री कैसी थी बच्चों, पुत्री कैसी थी, बहुत ही विनम्र थी, ठीक है। पुत्री विनम्र और मनोहर थी। आप चाहे तो विनम्र लिख सकते हैं, विनम्र और मनोहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों शब्द लिख देंगे तो भी चल जाएगा, एक लिखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। सो डू नॉट वरी। फिर है यहां पे हमारा अगला पूर्ण वाक्यन उत्तरत, केवल प्रश्न व पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि आपको दो के आंसर देने, जैसे कि किंचित कालांतरम किम अभवत, कुछ समय के बाद में क्या हुआ, तो कुछ समय के बाद काका समीपम आगच्छत, एक कौवा समीप आके बैठ गया था उस लड़की के पास में, ठीक है। दुहिता कीदृशी आसीत, पुत्री कैसी थी, विनम्र मनोहर च आसीत, बहुत ही विनम्र और मनोहर थी बच्चों। फिर है वृद्धा पुत्रीम किम आदिशत, वृद्धा जो वृद्धा की पुत्री थी उसने क्या आदेश दिया था, उसे क्या आदेश दिया था कि सूर्य तपे तंडुलान शोधध्यवम, यानी कि सूर्य की गर्मी में जो तंदुल है, जो चावल है, इनको पीसो, ठीक है, सूर्य की गर्मी में, ओके। चलो फिर यहां पे आते हैं हमारे अगले प्रश्न। इसमें था बच्चों अनुच्छेदे न्यवसत इति क्रियापदस्य कर्तपदम किमस्ति, यानी कि न्यवसत इस क्रियापद का कर्ता कौन है, न्यवसत का, ठीक है। तो न्यवसत का क्रियापद है, कर्ता पद है बच्चों एक निर्धन स्त्री, ठीक है। दुहिता विनम्रा अनश्य पदस्य विशेषणम किम, तो यहाँ पे जो विशेषण है बच्चों दुहिता विनम्रा, तो दुहिता पुत्री है, विनम्रा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, विनम्र यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक। अस्मिन अनुच्छेदे धनवंता इति पदस्य विपर्यय विलोम शब्द, ठीक है। तो धनवंता, धनवंत का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा बच्चों, धनवंत का मतलब अमीर, बहुत धन वाला, तो इसका विलोम निर्धनः, यानी कि निर्धन, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों, ओके। चलो प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। देखो 13वां प्रश्न हमने पूरा कर लिया, अच्छे से सॉल्व भी कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, ये आपकी कविता से है, ठीक है। क्या लिखा है, आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वाधि पराधि भिन्ना छायवे मैत्री खलस सज्जनानाम, इस तरीके से है, ठीक है। प्रश्न को देखेंगे आप, यहाँ पे ये लिखे हुए, पहले आप इसका मतलब समझिए। मैत्री यानी कि मित्रता की प्रकृति प्रारंभ में क्षीण यानी कि कमजोर होती है, जो क्रमशः बढ़ती हुई लक्ष्य तक पहुंचती है और अंत में पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाती है। दिन के पूर्वार्ध में विकसित होने वाली मैत्री स्थायी होती है, जबकि अपराह्न में बनने वाली मैत्री क्षणिक होती है। सज्जनों की मैत्री दृढ़ होती है, जबकि दुष्टों की मैत्री अस्थायी होती है। सज्जन की मित्रता कभी खत्म नहीं होती और दुष्टों की खत्म हो जाती है। प्रश्न में इसमें से हमें आधे आधे नंबर के प्रश्न हमारे, ठीक है, जिसमें से 3 है, कोई 2 करने हैं। केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, किनकी मित्रता प्रारंभ में भारी और गंभीर होती है, तो किसकी बच्चों, सज्जनों की। शुरुआत में हमें लगेगा किससे मित्रता कर ली हमने, ये तो बहुत ही गंभीर है, लेकिन यही इनकी मित्रता गंभीर तो होती है लेकिन ये हमेशा रहती है, स्थायी रहती है, ठीक है, ये चीज होती है बच्चों, ओके। फिर केशाम मैत्री पश्चात वृद्धिमती भवती, किसकी जो मित्रता है बच्चों वो बाद में बढ़ जाती है, तो सज्जनों की मित्रता धीरे 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 करके बढ़ती है। खल सज्जना नाम मैत्री कीदृश भवती, खल यानी कि दुष्ट और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है बच्चों, छाया के समान, ठीक है, इसके छाया के समान। गद्यांश में लिखा हुआ है कि दुष्टों की मित्रता क्षणिक होती है जैसे कि छाया, ठीक है, जैसे कि छाया, दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, छाया के समान। फिर है
दिनस्य पूर्वाधच्छाया केशाम मैत्री भवति। दिन के पहले पहर में किन की मित्रता होती है बच्चों? तो किन की होती है? सज्जनाना मैत्री। किसकी होती है? सज्जनों की मैत्री होती है। दिनस्य अपराधच्छाया केशाम मैत्री भवति, तो दिन के दूसरे पैर में किन की मित्रता होती है? खल सज्जनम की, यानी कि दुष्टों की मित्रता होती है। फिर सज्जनानाम मैत्री कीदृश भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? स्थिर होती है। ठीक है, कैसी? स्थिर होती है। ओके, कैसी होती है बच्चों? स्थिर होती है। ओके बच्चों, चलिए अगला देखेंगे। सर मेरा नाम ले लो प्लीज सर। सत्यम। बच्चों अभी यहाँ पे मैं आपसे एमसीक्यू जो पूछूंगा ना, फिर आपके नाम लूंगा, चिंता मत करो। चलो अब यहाँ पे बच्चों एक बार फिर से इसमें से हमें किन्हीं दो के उत्तर करने हैं। ठीक है, श्लोके है लक्ष्य इति पदस्य विप्रय पदम किम प्रयुक्तम, यानी कि लक्ष्य जो कि स्थायी शब्द का विलोम विप्रय शब्द क्या है, यानी कि इसका जो स्थायी होता है, स्थायी, इसका विलोम शब्द क्या होगा? स्थायी का मतलब हो जाएगा क्षीण, यानी कि निर्बल, इसका विप्रय शब्द हो जाएगा। भवति इति क्रियापदस्य कर्ता कहा। भवति यानी कि होना, इस क्रिया का कर्ता पद कौन है बच्चों? भवति। भवति, इसमें मैत्री जो है वो इसका कर्ता पद है। फिर है सज्जना नाम इति पदस्य विपर्य पदम किम, तो सज्जनों का जो विपर्य शब्द है वो क्या है? खलनाम, यानी कि दुष्ट। सज्जन अच्छे होते हैं, खलनाम दुष्ट होते हैं, ये इनका विपर्य पद हो जाएगा बच्चों। क्या होगा सर जी? इसके बाद दोबारा क्लास होगी? नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट क्लास है बच्चों, ये लास्ट क्लास है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15। कौन सा बच्चों? प्रश्न नंबर 15। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें संवाद दिया गया है। क्या दिया गया है सर? संवाद। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो संवाद में देखिए चंदन क्या कहता है, फिर नंदिनी, फिर चंदन, फिर मल्लिका, फिर चंदन, फिर मल्लिका। इस तरीके से आपको मैं ना पढ़ के बताता हूं कि क्या क्या कहा गया। चंदन ने कहा, हे कन्या, एक मिनट रुको, हिंदी में तो खैर क्या ही, देखो यहां से पढ़ते हैं इसको पूरा, तब आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, चंदन प्रसन्नोत भूत्वा गायनी अहो सेटक तिशतकानी पयासी अनेन तू बहुधनम लपश्ये। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों कि चंदन जो है ना, चंदन वो क्या कहता है? चंदन क्या कहता है बच्चों? चंदन कहता है, हे कन्या तुमने कई गाय दुई होंगी। ठीक है, हे कन्या तुमने कई गाय दुई होंगी, इससे तुम्हें बहुत दूध प्राप्त भी हुआ होगा। ठीक है, इससे तुम्हें बहुत दूध भी प्राप्त हुआ होगा। कन्या ने उत्तर दिया, यदि प्रतिदिन दुहूंगी तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए मैं समय अनुसार दुहती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्रम दे दिया गया कि 7 दिन के हिसाब से। ठीक है, 7 दिन के हिसाब से मल्लिका ने चंदन का अभिवादन करते हुए कहा, स्वामिन प्रणाम, आइए प्रसाद ग्रहण करें। चंदन ने पूछा, तुम्हारी यात्रा सफल हो गई? काशी में क्या देखा? मल्लिका ने उत्तर दिया, हाँ धर्म यात्रा अत्यंत सफल हुई थी, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, ये इसके अंदर दिया गया है, आप चाहें तो इसका हिंदी वर्जन भी यहां से पढ़ सकते हैं। और इसके प्रश्न देखेंगे, ये आपके प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब हम लिखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है, मासांते कन्या आवश्यकता भवति। महीने के अंत में कन्या को क्या आवश्यकता होती थी? तो किसकी आवश्यकता होती थी बच्चों? दुग्ध की, यानी कि दूध की। गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया, कन्या प्रतिदिन दूध नहीं दूती थी, जिससे कि दूध की आवश्यकता होती थी। ठीक है, फिर एवं क्रमेण कानी व्यतीतानी, इस प्रकार कितने दिन बीते? 7 दिन बीते। ठीक है, कितने? 7 दिनों तक ये क्रम चला। चंदन कन्याया बहुसेवम करोति, चंदन कन्या की बहुसेवा करता है या नहीं? ठीक है, तो यहां पे ऐसा कोई उल्लेख इस पैसेज में तो नहीं है। ठीक है, इस पैसेज में तो नहीं है। ओके, इस पैसेज में तो नहीं है। ओके, शुभम, शुभ वर्मा। ओके, चलो फिर यहां पे हमारे अगले पूर्ण वाक्य उत्तरत, केवल प्रश्न 2 करने हैं आपको। कन्या कृपया तू चंदनम धनिनम भविष्यति, क्या कन्या की कृपा से चंदन धनवान हो गया? नहीं। क्या? नहीं, वो इतना नहीं हुआ। नहीं, कन्या की कृपा से चंदन धनवान नहीं होगा। दुग्धम कथम सुरक्षितम भविष्यति, दूध कैसे सुरक्षित रहेगा? जब उसे वो प्रतिदिन नहीं दुएगी तो वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, मल्लिका सार्थम किम अवदत, मल्लिका ने कौन सा सार्थक वचन कहा था? तो कौन सा कहा था बच्चों? धर्म यात्रा श्रुति प्रेष्यति, धर्म यात्रा अत्यंत प्रिय होती है,
ये शब्द उसने कहे थे। ओके, ये कहे थे। ओके, चलो फिर है हमारा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यथा संदेशम उत्तरम, केवल प्रश्न व उत्तर, ठीक है, ये दो करने हैं। तो कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, इसमें विशेषण पद क्या है, ठीक है। तब कृपया तुम अधिक धनिक भविष्यामि, इसमें विशेषण पद क्या होगा बच्चों, धनिक कहा। धनिक यानी कि धनवान, ये एक विशेषण पद है। सतांतोगा इति पदस्य कहा पर्यायः, ठीक है। सतांतोगा इति पदस्य कहा पर्यायः, तो सतांतोगा इति पदस्य पर्यायवाची क्या है बच्चों, आगतः, ठीक है। क्या है, आगतः, पर्यायवाची शब्द। फिर है निस्तृत्य इति पदस्य विपर्य पदम किम, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है निकल कर, ठीक है। इसका विपरीत शब्द क्या है बच्चों, आगतम, यानी कि आकर। निस्तृत्य निकल कर और आगतम उसका आना, एक तरीके से। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। चलो, ये हो गया आपका। अब बारी आएगी हमारे रेखांकित पदों की, ठीक है। यहां पे है बच्चों अब हमारे प्रश्न नंबर 16, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है हमारे यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि प्रश्न का निर्माण करना है। ये हमें प्रश्न दिए गए हैं और इस हिसाब से हमें इनके निर्माण करने हैं रेखांकित पद के हिसाब से। तो चलो प्रश्न का निर्माण कर देते हैं। देखो, मधुर वचने दरिद्रता ना भवति, ठीक है, यानी कि इसका प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा किम वचने दरिद्रता ना भवति, तो मधुर वचन से जो दरिद्रता है ये नहीं आती है। ओके, किस वचन में दरिद्रता नहीं होती। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई। देखो, मधुर वचने दरिद्रता ना भवति, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है, और हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो वो ये है कि किम वचने दरिद्रता ना भवति, ठीक है। बाकी ये सब तो अलग बातें हैं जिसमें उत्तर दिया गया, हिंदी अनुवाद है और ये चीज है, ठीक है। अगला प्रश्न, रामः मकराले सेतु बबंधम, तो इसमें क्या होगा, का मकराले सेतु बबंधम, ठीक है, बबंध बेसिकली। तो किसने समुद्र में पुल बांधा था, ये तक ये होगा, ठीक है। अगला, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, ठीक है। तो कश्य प्रतिकूलानि परेशान ना समाचारेत, ठीक है। फिर विद्वान नरः सभायाम ना शोभते, ठीक है। तो कह सभायाम ना शोभते, यानी कि विद्वान, है ना, इस तरीके से आप करेंगे। फिर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे ये वाला पांचवा, क्रिया वाक्य प्रधानाम सर्वे दुष्यंती जंतवः, ठीक है। तो केन सर्वे जंतवाम दुष्यंती, है ना, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, तो हमारा यहाँ पे ना 17वां क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसी का ना भावार्थ यानी कि अब ना यहाँ पे दिया गया है, जिसमें जैसे लिपि दिया गया। अब लिपि के बाद में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, लिपि के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, फिर केवलम के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, विद्या के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो क्या क्या आएगा देख लेते एक बार। तो देखो, बिना ये हमें दिया गया है ना, तो इसमें सबसे पहले अक्षर आएगा, फिर तप आएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे देखेंगे अक्षर, इसके देखो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या आएगा। तो जो हमारा ये लिपि के बाद में है ना, यहाँ पे देखेंगे लिपि अक्षर ज्ञानम, तो यहाँ पे सबसे पहले अक्षर आएगा। फिर केवलम के बाद में क्या है, केवलम के बाद में है यति वशे वशुते, और विद्या के बाद में क्या है, इश्यु, तो यानी कि वशे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे आपका मिलेगा बच्चों। ओके, ये चीजें हैं। सर वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अथवा देखेंगे बच्चों, ये रहा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अथवा दिया गया है। और इसको भी देखेंगे बच्चों तो बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि हे विद्वान, है ना, इसका भावार्थ है हे विद्वान, इस तरीके से याता, ठीक है, ये चीजें देख लेना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, हमें ना एक क्रम के अनुसार ये घटना लिखनी है, ठीक है। कौन सी घटना पहले होती है, कौन सी घटना बाद में होती है, इसके हिसाब से हमें ये क्रम में सजाना है, ठीक है। इसको हमें एक क्रम में लिखना है बच्चों। ओके सर, आपका मंत्र अच्छा लगता है। सर आप अपनी टाइमिंग बता दीजिए, आप कब लाइव आते हो। लाइव कब आते हैं, लाइव का कोई वैसे टाइमिंग तो है नहीं, ठीक है। और वैसे भी अब तो आपका 9th का सेशन खत्म ही हो गया है ना। सो देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये हमारे ना सब कुछ,
जितने भी ये लिखे हुए हैं, हम इसको एक क्रम के अनुसार ऐसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, एकह तपोदया तपस्वी च बालका आसीत, एक तपोदक नामक बालक तपस्वी था। इंद्र श्रुत्वा तपोदत्त विद्यायाम प्राप्तुम गुरुकुलम आगच्छत, यह सुनकर तपोदय विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चला गया। सह विद्वान अपि अज्ञानम न हत्वा केवलम तपा अयब अक्रोध, वह विद्वान होने के बावजूद अज्ञान को नहीं मिटा सका और केवल तप करता रहा। तस्मे ज्ञान दुमिंद्र विषम परिवर्त्य तस्य समीप गच्छतम, उसे ज्ञान देने के लिए इंद्र ने अपना रूप बदला और उसके समीप गए। ठीक है, तदस तपोदत्य इंद्र हत्वा तथा उपसंस्मारः, तब तपोदत्त ने यह सुना और उसे याद किया। संस्कार, ये चीजें दी गई, इसका मतलब है वह पुष्कर नामक स्थान पे गंगा के किनारे पुल निर्माण करने लगा। तब किसी ने उससे पूछा कि वह व्यर्थ ही पुल निर्माण क्यों कर रहा है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में आप देख सकते हैं, जो भी आपको ना यहाँ पे वैसे लिखना है। ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलो सो फाइनली आपका यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो गया। अब बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 है, इसमें अब सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे, अब सारे बच्चे आंसर करेंगे। रेखांकित पद है हमारा यहाँ पे, और इसमें हमें प्रसंग के अनुसार अर्थ को चयन करना है। जैसे कि यह है, कालिंद आत्मजाया तीरे समीरह वहती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, सारे बच्चे आंसर करेंगे वैसे क्या आंसर होगा इसका आपके हिसाब से। इसका अर्थ है बच्चों कि यहाँ पे ना यमुना है, ठीक है, और ये क्या नाम है, किनारा है और समीर है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो है ना सही बैठेगा, यहाँ पे कालिंद आत्मजाया तीरे समीरा बहती, तो कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा बच्चों, सी वाला, सी सही आएगा, सरस्वती सॉरी नर्मदाया। ठीक है, ओके, सी और ए, सी और ए। ठीक है, अब देखो इसकी कंफ्यूजन मिटाता हूं, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे घा है क्या ये, हाँ एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं दरअसल, एक तो आपका ये घा वाला भी हो सकता है, और एक आपका जो ये है ना ये वाला यमुना, ये भी हो सकता है। अब कैसे होता था, देखो कालिंद का अर्थ होता है यमुना, क्योंकि यमुना को कलिंद पर्वत की पुत्री कहा जाता है। यहां विकल्प यमुनाएं भी दिया गया है, जो कि सही हो सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि पूछे गए वाक्य में तीर यानी कि किनारा और हवा यानी कि समीर का संदर्भ भी दिया गया है। आमतौर पे पवित्र नदियों के तटों पर वायु बहती है, और सरस्वती नदी का भी तीरमय वर्णन मिलता है। तो सरस्वतः इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सरस्वतः इसका सही आंसर होगा। आंसर क्यों सही है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया। ठीक है, इस तरीके से डी वाला, हाँ जी, डी वाला, वेरी गुड। चलो बच्चों जल्दी से इस सेशन को एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया है हमें। उसके बाद में देखेंगे नदीनाम कांता सलिलम सलिलम उच्छलित, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि क्या बोलते हैं, जो नदी है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे सलिलम की जगह क्या शब्द उपयोग होगा, सलिलम यानी कि पानी, पानी यानी कि जलम, सलिलम यानी कि पानी, पानी यानी कि जलम, जलम 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 जलम। सखिवी सह धर्मयात्रा अन्नदिनता चा भवा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अन्नदिनता, इसकी जगह क्या आएगा बच्चों, अन्नदिनता की जगह क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। अन्नदिनता का अर्थ होता है खुश होना, और खुश होने के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द उपयोग करेंगे, खुश होने के लिए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे। सर आप ट्यूशन पढ़ाते हो, ना 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 ना, ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा वेरी गुड, प्रसन्नना। ठीक है, प्रसन्ना क्या हो जाएगा, प्रसन्ना हो जाएगा आन दिनता की जगह पे। फिर है मलिनाम आलिनम स्वनीतम ततिम पश्य। तो अब इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें जो आलिनम है, ठीक है, आलिनम, आलिनम का मतलब होता है गंदा या फिर धूल भरा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही बैठेगा इसके लिए। ठीक है, आलिनम के लिए कौन सा आएगा बच्चों, जल्दी से, आलिनम के लिए, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है,
धेनु नाम आएगा यहाँ पे, आलिनम के लिए धेनु नाम आपका एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धेनु नाम इज द राइट आंसर। ओके, अब है बच्चों हमारे यहाँ पे मिलान। अब है हमारे यहाँ पे मिलान। अब यहाँ पे सारे बच्चे मुझे मिलान बताएंगे। मैं ना यहाँ पे एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, हाँ, ताकि अच्छे से आपको दिखा सकूं। आजा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे कि ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो सारे बच्चे अब मुझे ना इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा किसका मिलान किससे जाएगा, तो मुझे बताना सारे बच्चों। जैसे कि हमारा है चक्षु, चक्षु का मिलान किससे होगा बच्चों? ठीक है, चक्षु का मिलान हमारा किससे होगा? ठीक है, चक्षु यानी कि हमारी आंखें, और आंखों के लिए कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों? पहले का डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले का आपका डी हो जाएगा, यानी कि नेत्रम। यहां पे मैं साइड में लिखता भी चलता हूं, पहले का डी। फिर बच्चों पंकजम। ठीक है, कौन सा बच्चों? पंकजम, पंकजम। तो पंकजम के लिए कौन सा यहां पे उपयोग करेंगे बच्चों? पंकजम के लिए कौन सा उपयोग करेंगे? ठीक है, ओके, पंकजम के लिए कौन सा उपयोग करेंगे? वेरी गुड। ओके, इसका बी होगा। दूसरे का सी, नेत्र, नहीं, दूसरे का सी कहां से हो जाएगा भाई? नहीं, पंकजम के लिए हम सलिलम को ही उपयोग करेंगे। ठीक है, सलिलम यानी कि दूसरे का बी है, दूसरे का बी। ठीक है, फिर बच्चों यहां पे आता है हमारा, यहां पे आता है सरिता। अब सरिता के लिए क्या उपयोग करेंगे बच्चों? सरिता के लिए अब हम लोग क्या उपयोग करेंगे? सरिता के लिए, सरिता जैसा कि आप सभी को पता है, सरिता मतलब कोई नदी होगी, है ना? सरिता मतलब कोई नदी होगी। ओके, तो यहां पे क्या आएगा? सरिता के लिए हम उपयोग करेंगे बच्चों तटनी। क्या करेंगे? तटिनी, तटिनी। और निरम के लिए सरोजम हो जाएगा। निरम के लिए सरोजम, निरम के लिए सरोजम, निरम के लिए सरोजम, इस तरीके से। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर, या फिर कहें कि 1 घंटे के इस एपिसोड के अंदर 9th क्लास के अपने संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ कह लीजिए, या सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि इस वीडियो के अंदर हमने जो भी अपना रचनात्मक कार्य समझा है, जो भी व्याकरण समझा है, जो भी किताबों के क्वेश्चन आंसर समझे हैं, और जो प्रैक्टिस आपको करवाई है, ये सब अच्छे से आपका हो गया होगा। ठीक है, तो देखो आपके आज के पेपर के लिए जितनी भी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी वो मैंने आपकी करवा दी है। और कुछ अगर आपको और समझना है तो अपनी तरफ से किताब वगैरह खोलो और देख लो। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझा दी हैं। आपके लिए हमने तकरीबन 3 से 4 तो सैंपल पेपर आपको करवा दिए। ठीक है, एक आपको मैंने PYQ करवा दिया था, तो तैयारी काफ़ी अच्छी है ऑलरेडी आपके। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक बार फिर से, एक तो वीडियो के एंड में बोल दिया, स्टार्टिंग में बोल दिया था, अब एक बार वीडियो के एंड में भी विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों। उसके बाद हम तैयारी करेंगे, फिर अभी जब आप पेपर देके आ जाओगे मैथ की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैथ का आपका पेपर है 16 तारीख को। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।